गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। जैसा कि डीएलएड का फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब समय है आपके प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन आप पहले से भी कर रहे होंगे और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएलएड आप यदि फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, तो उसको कम समय में कैसे तैयारी करेंगे। तो तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है और उसका प्रिपरेशन कैसे करना है हमको, और कम समय में बेहतर मार्क्स कैसे लेके आना है। तो आइए इसी के रिगार्डिंग हम आपको एक छोटा सा प्रयास करते हैं समझाने का, और उम्मीद करते हैं अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर अंक आएगा आपको। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डीएलएड, ठीक है, डीएलएड जो है 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, हिंदी या उर्दू, ठीक है, हिंदी या उर्दू कहने का मतलब है कि जिनको उर्दू में इंटरेस्ट है वो उर्दू लेंगे, या जिनको हिंदी में इंटरेस्ट है वो हिंदी लेंगे। तो ये दोनों में से कोई एक जो लेते हैं आप, उसमें आपको 25 अंक 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। पहले हिंदी या उर्दू आप जिसमें भी आप को लगता है बेहतर करेंगे वो लीजिए, और 25 मार्क्स का वो रहेगा हिंदी या उर्दू, और 25 अंक का रहेगा, ठीक है। मैथ भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का रहेगा। साइंस 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। सोशल साइंस 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश जो है वो 20 क्वेश्चन 20 अंक का रहेगा, और रीजनिंग जो है वो 10 क्वेश्चन 10 अंक का रहेगा। तो ध्यान से समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि देखिए ध्यान आपको समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 120 है, और मार्क्स भी कितना है, 120 मार्क्स का है। इसके लिए समय आपको दिया जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट का आपको समय मिलेगा, जो कि 2 घंटा 30 मिनट का होता है, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है डीएलएड का, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, समझिए, एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा 120, मार्क्स भी आपके पास है 120, ठीक है। टोटल टाइम आपको दिया जा रहा है 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 150 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। आपको देखिए, आपको अगर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे वो देखिए आप अगर चाहिएगा तो हिंदी में 25 में से 25 मार्क्स ले आइएगा, ठीक है। मैथ में आप 20, देखिए 25 मार्क्स हिंदी में, मैथ में 20 मार्क्स, ठीक है। अगर जनरल साइंस की बात करें आप, तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों आता है साइंस में, ठीक है। तो आप यहाँ से कम, चूंकि समय कम है, तो यहाँ से आप 20 में से आप 10 क्वेश्चन ही रखिए, ठीक है। और जनरल क्या कहते हैं, सोशल साइंस में भी आप 10 क्वेश्चन रख लीजिए, तो आपके हो गए इधर 45 क्वेश्चन, ठीक है। और 10 इसमें से आप रख लीजिए, 10 इसमें से भी 10 रख लीजिए। तो कहने का मतलब अगर आप 60% क्वेश्चन भी अगर आप लाते हैं, यानी 60% अंक भी अगर आप लाते हैं, तो आपको सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना होगा आपको, ठीक है, इसका प्रिपरेशन आप इतने कम समय में करना कैसे है, ठीक है। तो अब आपके पास ये चूज करना है कि सबसे ज्यादा प्रीफर किस सब्जेक्ट को दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अब जो आपका सिलेबस है 12 के बाद का पूछेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंटर में आने के बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे साइंस लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटर से जो है यानी कि 12 से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है आपको, तो 10th तक के सिलेबस से क्वेश्चन आता है। तो आपको करना क्या है, 10th तक के सिलेबस को पढ़ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट में मैं पीछे हट रहा हूँ, ठीक है, मतलब कम मार्क्स में गेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये देखना है, आपको फोकस करना है मैथ्स पे, क्योंकि ये मार्क्स एक ऐसे हैं, यदि आता है मीन्स आता है, नहीं आता है मीन्स नहीं आता है। इसका मतलब मैथ्स जो है इसको मार्क्स गेनर सब्जेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ, इनसे 3 बातें आप याद रखिएगा। एक, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको किसी भी हाल में 60% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तीसरा,
इस सिलेबस को कम समय में कैसे प्रिपरेशन इसका करना है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए सबसे अगर आप बात करें कि इस डीएलएड का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो सबसे पहले तो वो उसको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो उसका मिनिमम 17 साल का कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो ऑनलाइन है, इसका मतलब ये है कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जो 50% मार्क्स से 12 पास कर चुके हैं, ठीक है। एज जिनका 17 साल है। आई थिंक इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इन चीजों को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप हिंदी या उर्दू में 25 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स में आपके जो है वो 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। साइंस में 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सभी के बारे में पढ़ना होता है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश में जो रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स के। इस में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामेटिकल कुछ पोर्शंस रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग में जो आता है 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको डीएलएड से रिलेटेड मैंने सारा जानकारी दिया, उसके सिलेबस कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के, इसमें समय कितना रहेगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया। अब मैं लास्ट में जो आपको बोलने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कल से जो मैं वीडियो ला रहा हूँ वो वीडियो होगा बिल्कुल सटीक वीडियो होगा और टू द पॉइंट होगा। जो क्वेश्चन में आता है प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो होगा, ठीक है। और ये गारंटी है कि अगर आप एग्जाम तक मेरे चैनल से जुड़े रहे तो आप 60+ मार्क्स लाएंगे, ये मेरा आपसे गारंटी है। एग्जाम के बाद जो मेरे चैनल से अभी जुड़ते हैं और डेली पर डे वीडियो देखते हैं और उससे पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप एग्जाम के बाद मेरे चैनल पे आके खुद कहिएगा कि सर आपका जितना भी वीडियो है उससे क्वेश्चन लड़ा है। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।